अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जान। इसराइल गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयों को हक के दिफा में नहीं छुपा सकता। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कहा है कि इसराइल हक के दिफा का दावा मुस्तरद करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा की सूरत हाल और किसी तस्वीर पर पहुँचने के लिए रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और मंदुबीन का इजलास जारी है। इजलास में सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद अल खरीजी ने कहा है कि इसराइल की अंधाधुंध बमबारी से गजा की सूरत हाल इंतहाई कशीदगा हो गई है, जिसमें 25,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा है कि फ़लस्तीन का पायदार और मुनसिफाना हल तलाश करना होगा। बसूरत दीगर गजा की सूरत हाल के मनफी असरात से पड़ोसी ममालिक और आलमी अमन सलामती भी महफूज नहीं रहेंगे। हम किसी सूरत बिलावल भुट्टो जरदारी की मदद नहीं करेंगे। इमरान खान बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि हम किसी सूरत में बिलावल भुट्टो जरदारी की मदद नहीं करेंगे। कमरा अदालत में केस की समाअत के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, मीडिया के दोस्तों को पीछे बैठाया गया है। इंजीनियरिंग ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया है, हमारे लोगों को अब भी पकड़ा जा रहा है। पीटीआई मैदान में मौजूद ही नहीं तो सर्वे कैसे किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा है कि तोशाखाना में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को 13 फरवरी की तारीख की गई। मैं रोज सुनता हूँ कि एक के बाद एक केस बनाया जा रहा है। एक सूबे में 15 साल हुकूमत करने वाली जमात ने 15 मंसूबे भी नहीं बनाए। मरियम नवाज लाहौर मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ सुबह शाम उस पर काम कर रही हैं कि मुंतखब होने पर बिजली का बिल कैसे कम करना है। लाहौर से कौमी असम्बली की हल्का NA 119 में हल्के से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा है कि नून लीग के सिवा बाकी सब जमातों ने कुछ न किया, उनका काम सिर्फ तनकीद करना और इल्जामात लगाना है। मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गनवा सकती हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में आजकल कुछ ऐसी भी जमातें भी आई हुई हैं जिन्होंने एक सूबे में 15 बस हुकूमत की है, लेकिन उनके पास गिनवाने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं हैं। वो पंजाब में आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, उन्हें नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। मरियम नवाज ने कहा है कि अल्लाह का वास्ता सोच समझ कर वोट डालना, क्योंकि इससे हमारी नस्लों का फैसला करना है। हमने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना, मेरे बच्चे यहीं रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से KP में इंतखाबात अदलिया की ज़ेर निगरानी करवाने की दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच PTI की जानिब से अदलिया की निगरानी में इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। बेंच ने 18 दिसंबर को केस की समाअत करके महफूज फैसला किया था, जिसे आज जस्टिस शकील अहमद ने जारी किया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अदलिया की ज़ेर निगरानी करवाने की इस्तदा की है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अदलिया की ज़ेर निगरानी करवाने की इस्तदा की थी। बाप बेटी नहीं, चचा भतीजे की कुंडलियां शायद मिल जाएं। फैसल वाबडा साबिक वफाकी वजीर फैसल वाबडा ने कहा है कि बाप बेटी की कुंडलियां तो मिलते हुए नजर नहीं आ रही, भतीजे और चचा की कुंडलियां शायद मिल जाए। साजिशी लोग उनके साथ थे, अलबत्ता इमरान खान कानों के कच्चे थे और एक्साइट हो जाते थे और हर चीज अपने सर पर ले लेते थे। उनको साजिश में तब्दील करने वाले एक तो अंदर हैं, एक सियासत से बाय बाय करके निकल गए हैं। इलेक्शन में PTI के 4 उम्मीदवार खड़े हैं, भाई वो सब बिकेंगे, सबकी मौज लगने वाली है। 9 मई केसेस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर 6 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई को केसेस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 6 फरवरी को तारीख मुकर्रर कर दी। स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई केसेस की समाअत की। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। बानी PTI ने जज से कहा कि 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरी गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई, मुझे इंसाफ देने की बजाय मेरे खिलाफ इंतकामी मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सारे 9 मई के 12 मुकदमात के चालान पेश कर दिए, जिनमें GHQ हमला, हसास इदारा हमला भी शामिल थे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और के
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के खिलाफ भी चालान पेश कर दिए गए। अदालत ने तमाम चालान समाअत के लिए मंजूर करने के लिए बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 6 फरवरी तक तोज़ी कर दी। आइंदा तारीख पर तमाम मुल्जिमान में मुकदमात की फर्द जुर्म के लिए नकूल तकसीम की जाएंगी। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। हिंदू जत्थों का तारीखी मस्जिद और चर्च पर हमला, हिंदुत्व परचम लहरा दिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के इफ्तिताह के एक दिन बाद इंतहा पसंद हिंदुओं के जत्थों ने फतह रैली निकाली, जिसके दौरान मस्जिद और एक चर्च पर हमला किया। आलमी खबरसार इदारे के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके बलोचपुरा में दीवान 1617 में तामीर की गई बेगम शाही मस्जिद में लाठी बरदार 1000 से जायद 1500 जनूरी हिंदू शामिल हुए और तोड़ फोड़ की। मस्जिद और रोजा ख्वाजा गियासुद्दीन काजवानी की बेटी और मुमताज महल की वालदा दीवानजी बेगम के लिए वक्फ है। पुलिस का दावा है कि मुगल दौर की मस्जिद पर हिंदुत्व का परचम लहराने के इल्जाम में 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ताहम पुलिस ने उनकी शनाख्त जाहिर नहीं की। इस तरह रियासत मध्य प्रदेश में भी एक और चर्च पर भी हमला किया गया। हमलावरों ने चर्च की दीवार पर चढ़कर क्रॉस का निशान उतारा और हिंदुत्व का परचम लहरा दिया। हमलावर शदीद नारेबाजी करते रहे। अलावजी ऐसे कई वाकयात मध्य प्रदेश के अलावा दबलाई, मसलाला और बेराला में दामनी नाथों में भी पेश आए, जबकि केरला, कर्नाटक और असम में भी ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए। मोहम्मद हफीज के कॉन्ट्रैक्ट में फौरी तोसी का मामला लटक दिया। कौमी टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज के कॉन्ट्रैक्ट में फौरी तोसी का मामला लटक दिया। पीसीबी ने मोहम्मद हफीज को अभी मजीद इंतजार करने की हिदायत कर दी। लाहौर आमद के बाद मोहम्मद हफीज ने पीसीबी के कायम मकाम सरबराह और इलेक्शन कमीशन शाखावर से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक मोहम्मद हफीज ने शाखावर को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में टीम की नाकामियों की वजूहात से आगाह किया और मुस्तकबिल में बेहतरी की तजावीज़ भी दी। इस मौके पर मोहम्मद हफीज ने अपने खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के हवाले से भी बात की। 1 माह का मोहम्मद हफीज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका, अभी तोसी होना बाकी है। बोर्ड ने मोहम्मद हफीज को वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता से गाइडलाइंस लेने के बाद जल्द आगाह करने की यकीन दहानी करवाई। वाज़ेह है कि वजारत IPC ने बोर्ड को तवील कॉन्ट्रैक्ट देने के डे रोक रखा है। शाखावर से मुलाकात के साथ मोहम्मद हफीज ने सलमान नसीर से अलग मुलाकात की। मसनूई जहानत के सबब आलमी सतह पर तावान के खतरात में इजाफा। बरतानिया की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने खबरदार किया है कि तेजी से फैलती मसनूआत जहानत आइंदा बरसों में रैंसम वेयर के खतरात में इजाफा करेगी। रैंसम वेयर एक ऐसा मेलवेयर होता है जिसकी मदद से हैकर लोगों की मालूमात पर कब्जा करके तावान तलब करते हैं। बरतानिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी सीनियर की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि ये टेक्नोलॉजी नवारत साइबर मुजमान के रास्ते में हाल रुकावटों को कम कर रही है और अनाड़ी हैकर्स को मजीद खतरनाक साइबर हमलों में मदद दे रही है। NCSC ने इस रिपोर्ट में मुतल्लिक ये भी खबरदार किया है कि ये मुजमान बेहतर शिकार को हदफ बनाने के लिए AI को इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये टेक्नोलॉजी पहले से मुजमाना साइबर सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाती है और मुस्तकबिल में साइबर हमलों की तादाद में इजाफा यकीनी है, जिसमें रैंसम शामिल है। इससे कबल एजेंसी रैंसम वेयर की निशानदही बरतानिया को सबसे खतरनाक लाहक के तौर पर सामने आई है। NCSC के मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी के तजिए से मालूम होता है कि साइनर मुजमान जनरेटिव के मॉडल के मुजमान वर्जन बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि बेहतर बैंकिंग टूल्स बनाए जा सके। क्रिएटर ऑफ डायमंड ने फ्रांसीसी सियाह की किस्मत जाग उठी। अमेरिका के इलाके क्रिएटर ऑफ डायमंड में सियाह की किस्मत उस वक्त जाग उठी जब उसने खुदाई के दौरान एक हीरे की दरियाफ्त की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक फ्रांसीसी सियाह ने आर्कनास में मशहूर जगह क्रिएटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क का अपनी जिंदगी का पहला दौरा किया और इससे पहले दौरे में ही इसने 7.46 कैरेट का हीरा दरियाफ्त किया। आर्कनास स्टेट पार्क इदारे का कहना था कि पेरिस से ताल्लुक रखने वाले जोलीन नवाज नामी सियाह फ्लोरिडा में आर्कनास स्टेट पार्क इदारे का कहना है कि पेरिस से ताल्लुक रखने वाले जोलीन नवाज नामी सियाह फ्लोरिडा में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए अमेरिका आए थे, जिसके बाद उन्होंने एक दोस्त के साथ रियासत लुधियाना का सफर किया। लुधियाना में रहते हुए जोलीन को क्रिएटर के डायमंड के बारे में मालूम हुआ, जिस पर उन्होंने फौरन जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। जब वो यहाँ पहुंचे, खुदाई शुरू की तो उस दौरान उनको अपनी पहली कोशिश में ही कीमती पत्थर मिल गया। जोलीन ने स्टेट पार्क के हुकाम को बताया कि सुबह 9 बजे के करीब पार्क पहुंचा और खुदाई शुरू की। दोपहर को खुदाई करते वक्त मुझे कुछ चमकदार शय नजर आई। जैसे ही मैंने वो पत्थर नुमा शय उठाई तो मेरी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि वो पत्थर नहीं बल्कि एक भूरे रंग का हीरा था।
शेख रशीद की जेल में तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद, वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अडियाला जेल में तबीयत खराब हुई। रावलपिंडी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अडियाला जेल में तबीयत खराब हुई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को पुलिस ने 16 जनवरी को 9 मई वाक़यात में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया था। उनके अलावा हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजा था, जहाँ जुमेरात की सुबह उनकी तबीयत खराब हुई, जिस पर उन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शेख रशीद का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा और डॉक्टर्स के मशवरे के बाद ही उन्हें जेल मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।